देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की थी कि अपात्र महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। लाड़की बहन योजना का 7वीं किस्त का पैसा 26 जनवरी के पहले मिल जाएगा, सभी के खाते में पहुंच जाएगा, ऐसा आश्वासन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। 7वीं किस्त के पैसे का इंतजार लाड़की बहनों ने दिसंबर महीने से ही करना शुरू कर दिया था। कई ऐसे वीडियोस देखा लोगों ने जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में लाड़की बहनों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर दूसरे और वीडियो आते गए कि 15 तारीख तक आएगा, फिर और भी वीडियो आए जो कि इसी तरीके के आश्वासन वाले वीडियोस कई लोगों ने देखे, जिससे एक परेशानी महसूस हुई कि 7वीं किस्त का पैसा आखिर आएगा कब तक, क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी लोगों को नहीं मिल रही थी। एक गलतफहमी और भी लोगों के अंदर भर गई है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की थी कि अपात्र महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। अब अपात्र का मतलब ये हुआ कि योजना के अनुसार उनकी शर्तों के मुताबिक जिस परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक होगी, ऐसी महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। और छगन भुजबल ने तो यहां तक कह दिया था कि जिन लोगों ने अपात्र रहते हुए भी पैसे लिए हैं लाड़की बहन योजना के अंतर्गत, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से ये बॉम्ब विस्फोट ही है। लाड़की बहनों का ये मत है कि जब इलेक्शन का समय था, वोट की जरूरत थी, तो हमने मतदान किया और उन्होंने कोई भी ऐसी शर्त कड़ाई से या स्क्रूटनी जिसको कहते हैं जांच करनी चाहिए, ये सरकार का काम होता है, सरकार ने नहीं किया। और तब तो उन्होंने पैसे भी दे दिए और हमने उनको वोट भी दे दिए। और अब जब सरकार जीत गई है, सत्ता उनकी आ गई है, बीजेपी की सत्ता आ गई, एकनाथ शिंदे जी जीत गए हैं, और अब ये बात आ रही है कि अपात्र महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी फैमिली है जहां पर लगता है, दिखने में लगता है कि वो पैसे हैं उनके पास, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रहती है। तो मेरे ख्याल से ये जो शर्त है 2.5 लाख रुपए वाली, इसकी सीमा को बढ़ा देना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को अपात्र ठहराना भी है तो मेरे ख्याल से 2.5 लाख की बजाय इस रकम को और बढ़ाया जाना चाहिए कि पारिवारिक पूरे परिवार की जो इनकम है वो इतने रुपए के से ज्यादा होगी तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख तो मेरे ख्याल से बहुत कम रकम है आज की तारीख में। लड़की बहनों को नाराज ना करते हुए उन्हें एक खुशी का मौका दिया जा सकता है। 2.5 लाख रुपए की सीमा है, इसको हम अगर बढ़ा देते हैं तो इससे बहुत सारी महिलाएं इस स्कीम के अंतर्गत बाहर होने से बच जाएंगी, क्योंकि ये अच्छा भी होगा, सरकार के हित में भी होगा। लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार कौन सा क्राइटेरिया तय करती है फिर से, या वही 2.5 लाख की सीमा को बरकरार रखती है, ये तो सरकार को ही पता होगा। ये तो हम अपनी तरफ से एक सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं कि लाड़की बहनों को अगर खुश करना है, उनकी नाराजगी को नहीं झेलना है, तो हमें इस 2.5 लाख की रकम को बढ़ाना चाहिए। अब कितना बढ़ाना चाहिए, सरकार इस पर खुद विचार करे। इसके लिए मैं एक सुझाव ही दे सकता हूं, रुपए की सीमा बताना उचित नहीं होगा मेरे लिए। तो लाड़की बहनों, आप लोगों के लिए खुशी की बात यही है कि आधिकारिक रूप से सूचना आई है कि 26 जनवरी के पहले आप लोगों के खाते में 7वीं किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। और अगर कुछ देर भी होती है तो मेरे ख्याल से महीना खत्म होते होते जनवरी पकड़ लीजिए, 26 जनवरी से लेकर के अंत तक, इस जनवरी के आखिर तक आप लोगों के सभी लोगों के खाते में 7वीं किस्त का भुगतान आ जाएगा, ऐसी आशा हम करते हैं। और आप लोगों को अपात्र की जो सीमा है उससे भी थोड़ी मुक्ति मिले या कुछ राहत मिले अगर सरकार से, ऐसी हम आशा करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।